पाइट की इस्लाह सीरीज में खुश आमदीद। आज हम एक नए मौजू के ऊपर बात करेंगे। पाइट की एक रिसेंट रिपोर्ट आई है जो कि हमें बता रही है कि लाइफ टाइम कॉस्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट क्या होती है, यानी कि एक हुकूमती मुलाजिम या एक फर्द जिसको रियासत अपने पास मुलाजिम करती है, उसकी कीमत टैक्स पेयर उसकी पूरी जिंदगी, हत्ता कि जब वो नौकरी नहीं भी कर रहा होता तो पेंशन की सूरत में टैक्स पेयर उसकी सैलरी पे कर रहे होते हैं 30 सालों तक, और हत्ता कि पेंशन की सूरत में बाद में भी। इस तहकीकाती रिपोर्ट को डॉक्टर नदीमुल हक, वाइस चांसलर पाइट के साथ डॉक्टर नदीम खान जो कि ह्यूमन रिसोर्स यूनिट को लीड कर रहे होते हैं, वो लीड कर रहे थे। वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस रिपोर्ट लाइफ टाइम कॉस्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट में क्या हम फाइंडिंग्स हैं जिससे हम फायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बताइए कि क्या मसला दरपेश था रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, हमारे बजट को, जो आपकी रिपोर्ट से हल हो रहा है? देखें, जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल हैं उनमें इकनॉमिक्स एक बहुत बड़ा इशू है। जो पब्लिक सर्वेंट हैं जनरली, तो अगर हम देखा जाए तो पिछले साल से शायद जो इन सर्विस एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तादाद में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन हर साल बहुत ज़्यादा पेंशनर्स ऐड होते जा रहे हैं। और वो हर सेक्टर में, अगर हम सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट हमारा जो सारे रेवेन्यू का जो है वो हमारा चला जा रहा है पेंशन पेमेंट के ऊपर। तो हमने कोशिश की कि हम वो कॉस्ट कैलकुलेट करें कि जो आहिस्ता आहिस्ता ये बर्डन तो बढ़ता चला जाएगा। तो उस पर हमारे वाइस चांसलर का बेसिकली आइडिया उन्हीं का था। उन्होंने हमें आइडिया दिया कि आप ज़रा एक एम्प्लॉई जो आज की डेट में अपॉइंट होता है वो गवर्नमेंट को क्या कॉस्ट करता है। तो इसके लिए हमने अपनी टीम के साथ मिलकर वो पूरा डाटा लिया और उसको कंपाइल किया। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि अगर आज एक एम्प्लॉई आज 2023 में हम उसे अपॉइंट करते हैं तो वो अगर 35 ईयर्स की गवर्नमेंट सर्विस करता है तो उसे हमें 35 ईयर्स की सैलरी पे करनी है। और उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ले लें तो अगर वो 10 साल ज़िंदा मज़ीद रहता है तो हमें उसे 10 साल पेंशन भी पे करनी है, जो जनरली अगर हम एक रफ़ एस्टीमेट लगाएं तो वो 70% ऑफ द उसकी जो लास्ट बेसिक पे होती है वो ली जाती है। फिर उसकी बेवा भी उस पेंशन के लिए एलिजिबल होती है, और अगर कोई उसका डिपेंडेंट बच्चा है तो वो भी हम देता है। तो ये हमने तकरीबन 65 ईयर्स की कैलकुलेशन की, और हमने कोई बहुत इकनॉमिक्स के कोई बहुत मुश्किल मॉडल इसमें इस्तेमाल नहीं किया। हमने सिंपल फाइनेंशियल कैलकुलेशंस किए विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर 65 साल के लिए हम एक बंदे को सैलरी देनी है जिसे हम आज अपॉइंट करें, और आपने बस हिम्मत करके नौकरी लेनी है और सफर 35 साल आपका जारी रहेगा, और कुछ ना करते हुए भी आपको सालाना एक ना एक इंक्रीमेंट मिलेगा। और सालाना इंक्रीमेंट के साथ साथ आपकी प्रमोशंस भी होती रहेंगी और उसके बेनिफिट्स भी अलग होते रहेंगे। सर मेरा यहाँ पर आम सवाल ये है कि ग्रेड एक यानी कि जो बिल्कुल बुनियादी मुलाजमत होती है नायब कासिद की सूरत में, जो बिल्कुल ऑफिस बॉय जदीद कॉर्पोरेट सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज, उसकी जो अब आपने एस्टिमेट किया तो 35 साल में एक नायब कासिद को रियासत पाकिस्तान कितने पैसे देती है? अमूमन तो ये समझा जाता है कि हम सिर्फ उसकी फेस वैल्यू सैलरी है भाई, जैसे बात हो रही थी कि मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स या पॉलिटिकल पार्स कहते हैं भाई इस बंदे को रख लें, भाई ये हमारा वोटर है, भाई इसको आपने नौकरी देनी है, तो उसे रख तो लिया जाता है। और कहते हैं यार क्या बोझ है, तुमने 30,000 रुपया महीना तो देना ना, रख लो एक बंदे को, गरीब भी है। तो वो 30,000 नहीं होता, वो एक फाइंडिंग है आपकी, आप बताएं कि उसकी कितनी वैल्यू होती है? एक्चुअली जो इस रिपोर्ट में हमने सिर्फ काम ही यही किया है कि हमने कोशिश की कि अगर आज हम एक बंदे को अपॉइंट करते हैं तो आज हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए जो हम किसी बैंक में रखवा दें 10% इंटरेस्ट रेट के साथ, या जिसे हम अपनी फाइनेंशियल लैंग्वेज में कहते हैं डिस्काउंटिंग रेट के साथ, कि हम उसे सैलरी सारी ज़िंदगी दे सकें। हमने इस रिपोर्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बल्कि उस फिगर में मैं पहले आ जाता हूँ, हमने कैलकुलेट किया कि अगर हम सिर्फ एक इस BPS 1 से लेके BPS 19 तक अगर हम सिर्फ एक पोस्ट क्रिएट करें तो हमें 300 मिलियन से ज़्यादा पैसे आज हमारे पास होने चाहिए कि हम उसे बैंक में रखवा दें और दे सकें। जिस तरह आपका क्वेश्चन था कि BPS 1 के लिए हमने क्या किया, अगर हम BPS 1 के एक एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं तो हमारे पास आज 8 मिलियन रुपीस होने चाहिए, यानी 80 लाख की लाइबिलिटी मुस्तकबिल में बन जाती है जो कि टैक्स पेयर्स ने अब देनी है। और इसके अलावा कुछ नहीं, ये लाइबिलिटी तो शायद बहुत ज़्यादा हो, ये 80 लाख की नहीं होगी, ये लाइबिलिटी तो शायद 8.5 करोड़ की होगी। 80 लाख रुपए तो वो पैसे हैं जो आज हमारे पास होने चाहिए, जिसे हम किसी बैंक में रख दें और 10% का इंटरेस्ट उस अकाउंट पे मिलता रहे तो हम उसके पैसे पे करेंगे। बेसिकली ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो यही होता है कि जो फ्यूचर की हमें पेमेंट करनी है उसके लिए आज हमारे पास क्या प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए। तो रियासत को से भर्ती करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या रियासत
30 साल में लगातार या 35 साल में लगातार उसको हर महीने सैलरी दे सकती है, और सैलरी आएगी कहां से, वरना टैक्स पेयर्स आम शहरी के ऊपर बोझ जाएगा। इसके अलावा कुछ सिनेरियो आपने डिस्कस किए? देखिए, हमने इसमें ना 3 सिनेरियोज डिस्कस किए, जिसमें पहला सिनेरियो तो ये है कि जिसमें हमने बात की है सैलरीज प्लस पेंशन की। ये जो मैं आपको 80 लाख की फिगर दे रहा हूँ, ये मैं सैलरीज और पेंशन की मद में दे रहा हूँ। दूसरा सिनेरियो हमने डेवलप किया कि जो उनको बेनिफिट और पर्क्स मिलते हैं, और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, रेनुमरेशंस होता है, पर्क्स होते हैं, ऑनरेरियम्स होते हैं, और इस तरह की सेहत के ऊपर खर्च एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाते हैं। तकरीबन अगर एक जो हमारी इससे पहले की जो पुरानी पाइट की रिपोर्ट है, उसमें हमने डिस्कस किया है कि तकरीबन 3.2 बिलियन रुपीस ईयरली हम स्केल 1 to 16 सेहत के ऊपर खर्च करते हैं। ठीक, तो हमने एक तो ये सिनेरियो लिया कि जिसमें हम पर्क्स एंड बेनिफिट्स की भी बात कर लें, और तीसरा सिनेरियो हमने ये लिया कि जो ओवरहेड आते हैं, देखें ना, अगर एक एम्प्लॉय को हम हायर करते हैं, हमें उसका ऑफिस चाहिए, उसके लिए रहने के लिए घर चाहिए, लाइट चल रही है, चलता है, यूटिलिटीज हैं, ये जो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, हमने वो कैलकुलेट किया। आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं कि अगर हम सिर्फ स्केल 1 की बात करें, कि अगर हम उसे सिर्फ सैलरी और पेंशन दें तो वो हमें 8 मिलियन कहता है, 80 लाख में। लेकिन अगर हम उसे बेनिफिट और पर्क्स करें तो यही 17 मिलियन पे चला जाता है, यानी कि 1,70,00,000 के ऊपर। और अगर हम वो तमाम बेनिफिट्स भी इन्वॉल्व कर लें तो ये 28 मिलियन पे चला जाता है, यानी कि 2,80,00,000 रुपए आज हमारे पास होने चाहिए। ये तो सर बिल्कुल बुनियादी मुलाजमत की बात है। अगर हम ग्रेड 17 की तरफ जाएं, जो कि एक कसीर तादाद में मुलाजिम है, उसके ऊपर जो नंबर्स आए, अगर आप उसके बारे में मुझे कुछ। जी बिल्कुल, अगर हम ग्रेड 17 की बात करें, वो 49 मिलियन की बात करता है, यानी कि सिर्फ तकरीबन 5 करोड़ रुपया एक 17वें आज की तारीख में एक 17वें ग्रेड के मुलाजिम के लिए कि हम उसकी सैलरी दे सके, हमें 5 करोड़ रुपया चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। और अगर हम सिनेरियो 2 में जाएं तो वो 135 मिलियन हो जाता है, कि हमारे पास तकरीबन 13.5 करोड़ रुपया आज मौजूद होना चाहिए कि हम उसे लाइफ टाइम पे कर सकें। और अगर हम वो बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी डाल लें तो इंटरेस्टिंगली ये फिगर चली जाती है 245 के ऊपर। 245 यानी कि तकरीबन 25 करोड़, 25 करोड़ कह लेते हैं। जी हाँ, 25 करोड़ रुपया आज हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हमें और फकत एक 17वें ग्रेड के मुलाजिम कर। अच्छा, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि एक्सपेंसेस कुछ और ही होते चले जाते हैं। अगर हम यही 22वें ग्रेड की अगर हम बात करें ना, तो जो हमारा सिनेरियो 1 में जो उसकी फिगर है ना, वो 97 मिलियन हो जाती है, 97 करोड़ रुपए। जी बिल्कुल। और अगर हम इसी तरह बात करें सिनेरियो 2 में, तो वो 483 मिलियन हो जाती है। और अगर हम लास्ट थर्ड सिनेरियो पे बात करें तो फिगर 860 के ऊपर चली जाती है। ये तो बहुत बड़ा नंबर। जी हाँ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि 86 करोड़ रुपीस हमें चाहिए आज उसको, अगर एक 22वें ग्रेड का जो आदमी होता है। इसी तरह अगर मैंने ना सिर्फ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया कि हमने ये किया कि सिर्फ अगर हम 19 लोगों को जॉब दें ग्रेड 1 से लेकर 19 तक, तो ये जो हमें फ्यूचर में जो ये कॉस्ट करेगा ना, ये हमें करेगा 359 मिलियन। आज हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए, और हमने कोशिश की कि इसकी हम एक्चुअल वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकें कि हम इसे पे कितना करेंगे। तो मैं आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ ना, हम उसे 3,200 के अराउंड 3,200 मिलियन रुपीस हमें पे करने होंगे। ये सिर्फ पहले सिर्फ 19 भर्तियों के लिए, सिर्फ 19 भर्तियों के लिए। और अगर आप थर्ड उसमें जाएंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि हमें उसके लिए 14,000 मतलब तकरीबन 14,800 मिलियन रुपीस हमें देने पड़ेंगे, जिसमें ऑफिस एक्सपेंडिचर, पर्क्स एंड बेनिफिट्स ये सारे शामिल होते हैं। अच्छा सर, ये तो हमारी इस्लाह सीरीज में अगर हम ये बात कहें कि आज हमारी वीडियो देखने के बाद जब भी हम अखबार में ऐड देखेंगे कि हुकूमती मुलाजमत आ रही है, इतने लोग, तो लोग क्या हमारी रिपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए, कैलकुलेटर साथ रखते हुए एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई इस इश्तिहार के एवज इतना खर्चे की हुकूमत वादा करने वाली कि इन लोगों को हमने करना है। तो क्या ये भी एक अहम फाइंडिंग थी कि आप चाहते हैं कि हुकूमत माइंडफुल हो जाए मुस्तकबिल की भर्तियां करने से पहले? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा ना जो हमारा रिपोर्ट बनाने का मकसद ही ये था कि जो हमारा करंट बीपीएस सिस्टम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम जितनी भी रिक्रूटमेंट करते हैं अगेंस्ट द स्किल्स नहीं करते, हम उसको स्केल के अगेंस्ट अपॉइंट करते हैं। जैसे अगर हम एक ड्राइवर को भर्ती कर रहे हैं या एक हम ऑफिसर को भर्ती कर रहे हैं, हम उसे स्केल में भर्ती करते हैं। जो सारी दुनिया में जो अब नया रिक्रूटमेंट का सिस्टम है वो स्किल बेस्ड सिस्टम है कि स्किल्स के ऊपर भर्ती किया जाता है। हमारी रिपोर्ट की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है ना, हम यकीनन इसकी बात नहीं कर रहे, ये बात हम भी समझते हैं कि गवर्नमेंट की मशीनरी को रन करने के लिए हमें एम्प्लॉयज चाहिए, लोग चाहिए। हम बात ये कर रहे हैं कि वो जो बहुत सारी जो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, कुछ स्टेक होल्डर के इश्यूज होते हैं, कुछ बैड रिक्रूटमेंट्स होती हैं, कुछ नॉन
नॉन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो जो नॉन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कॉस्ट करेंगे। जो पर्पस ये हम ये हमारा सिर्फ मकसद ये रिपोर्ट बनाने का ये है कि गवर्नमेंट जब चलते हुए कह देती है कि जी मैंने इतनी नौकरियां खोल दी हैं, तो क्या गवर्नमेंट के पास फ्यूचर में देने के लिए ये पैसे इतने पैसे मौजूद हैं कि वो उनकी सैलरीज दे बिल्कुल। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ आएँ गवर्नमेंट जॉब में, जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब में आएँ, वो ज़्यादातर क्या करें कि वो प्रोडक्टिव हों, बैड रिक्रूटमेंट्स ना हो, और उनकी कोई प्रोडक्टिव और उनको इस बात का एहसास हो कि उनको सैलरी के अलावा भी बहुत ज्यादा रकम है जो आम टैक्स पेयर्स उनकी सैलरी उनके खर्चों के लिए पे कर रहे हैं, जिसकी वजह उनको सर्विसेज, बेहतरीन सर्विसेज देनी चाहिए ताकि हमारे अदारे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। सर, एनी अदर फाइंडिंग थ्रू द रिपोर्ट? अगर 17वें ग्रेड में जनरली जो गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो 17 और 18 ग्रेड्स में होती हैं। अगर हम ये अपॉइंट करते हैं 17 ग्रेड का, तो हम उसे सीधा सीधा 49 मिलियन रुपीस का गिफ्ट दे रहे होते हैं कि ये आपका गिफ्ट है। और ये सारा जो बर्डन होता है वो टैक्स पेयर के पैसों पे आता है और गवर्नमेंट के ऊपर होता है। और जो फेडरल गवर्नमेंट का जो इस वक्त एक बहुत बड़ा बर्डन होता जा रहा है वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी से। सिमिलरली अगर आप इसमें प्रोविंशियल और अदर वो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स उन्हें शामिल कर लें, तो वो शायद एक इतना बड़ा ये बैलेंस होता जा रहा है कि शायद फ्यूचर में हमारे लिए अफोर्ड करना नामुमकिन होता चला जाए। सामिन और नाजरीन, आप देख रहे थे पाइट की इस्लाह सीरीज, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के वो छोटे छोटे मसाइल जिनकी वजह से जिनके बहुत बड़े नताइज मनफी सूरत में हमारी मईशत पर आ रहे हैं, उन पर बात की जा सके। लाइफ टाइम कॉस्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट में डॉक्टर नदीम खान ने हमारे साथ बात की और हमें बताया कि ग्रेड 1 का मुलाजिम या ग्रेड 17 का मुलाजिम, जो कि हमें लगता है कि जिसकी भर्ती का इंपैक्ट बस उसकी सैलरी जितना है उससे बहुत ज्यादा होता है, और रियासत पाकिस्तान 30 साल के लिए अपनी लाइबिलिटी ओपन कर लेती है, जिसकी सारे का सारा बोझ उन टैक्स पेयर्स पे आता है जो शायद उसकी दी हुई सर्विस को इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते। तो हमें सोचना चाहिए किसी भी भर्ती करने से पहले कि क्या रियासत को उसकी जरूरत है और क्या आम शहरी तक उसका फायदा पहुंचेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।